नमस्कार सभी को, मेरा नाम एस के मौर्य है एंड बाय प्रोफेशन मैं एक डिजाइन इंजीनियर हूँ। और ऑटोकैड के इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोकैड पार्ट 5 के बारे में। और इस पार्ट में मैं बात करने वाला हूँ यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स है उसमें उसके बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो आपने देखा, मैंने पिछले वीडियो में ऑटोकैड इंटरफेस के नोमेनक्लेचर के बारे में बात किया था। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सब पार्ट के बारे में हम एक एक करके पूरी डिटेल में जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है एप्लीकेशन मेनू। ठीक है, और इस एप्लीकेशन मेनू के बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो अभी एप्लीकेशन मेनू आप देखें कहाँ पे होता है। ये कॉर्नर पे जो ऑटोकैड का सिंबल बना हुआ है वो एप्लीकेशन मेनू होता है। और ठीक है, उसके जस्ट बाजू में आप देखेंगे ड्रॉप बटन है। हम इसको ऑटोकैड में देख लेते हैं। यहाँ पे ये एप्लीकेशन मेनू है और यहाँ पे ड्रॉप बटन है। ठीक है, और जैसे ड्रॉप बटन को हम लोग क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट, ड्राइंग, यूटिलिटीज एंड क्लोज करके। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं न्यू के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको नई ड्राइंग ओपन करनी हो, नई ड्राइंग बनाने के लिए आपको और की स्पेस चाहिए, तो आप क्या करोगे, सीधे आप न्यू पे जाओगे। न्यू पे जाने के बाद आप ड्राइंग पे क्लिक करोगे। जैसे ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो आपको एक विंडो ओपन होके आती है। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे जो टेम्पलेट का फॉर्मेट रहता है, ये टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट का जो फॉर्मेट होता है ACAD.DWT होता है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करिए या फिर अपने वो यूज के हिसाब से जो आप टेम्पलेट चूज करना चाहो यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करते ही आप देखेंगे यहाँ पे एक आपको वर्किंग स्पेस आ जाता है, ड्राइंग 4 करके। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहो तो कीबोर्ड के थ्रू शॉर्टकट भी आप ओपन कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल+N करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे सेम विंडो ओपन होके आती है। यहाँ पे आपको टेम्पलेट चूज करना होता है। हमने टेम्पलेट वही लिया, एक कैट DWT, और यहाँ पे किया ओपन। ओपन करते आप देखेंगे ड्राइंग 5 के नाम से एक वर्क स्पेस जनरेट हो जाता है। इसके बाद दूसरी चीज, अगर आपको सेम टेम्पलेट में वापस आपको दूसरा एनवायरनमेंट जनरेट करना है तो आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम टेम्पलेट में ही आपको यहाँ पे ड्राइंग नई ओपन होके आ जाएगी। ड्राइंग 6 के नाम पे आप देखेंगे यहाँ पे ओपन हुआ है ना। तो ये हो गया ओपन। न्यू के ही ऑप्शन में अब देखेंगे यहाँ पे सीट सेट है। आप चाहो तो एक नया सीट सेट क्रिएट कर सकते हो। फ्रेंड्स, सीट सेट क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग का ड्राइंग बना रहे हैं। ठीक है, और उसमें मान लीजिए 5 फ्लोर है, तो हर फ्लोर का अलग अलग आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सीट सेट में क्या होता है, आप एक यहाँ पे एक सीट सेट जनरेट करते हैं। उसमें हर एक ड्राइंग को आप चाहो तो कलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक्सेस करने में आपको आसानी रहेगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो ड्राइंग बनाई हुई है। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे दो ड्राइंग बनाई, ड्राइंग 1 और ड्राइंग 2 करके। मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ। मैंने ड्राइंग 1 में एक सर्किल बनाया है मस्त नॉर्मल सा, एंड ड्राइंग 2 में भी आप देखेंगे हमने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। हमें क्या करना है, मान लीजिए हमारा इसको सीट सेट में ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीट सेट में जाएंगे। इसका शॉर्टकट जो होता है SSM होता है, सीट सेट मैनेजर, सीट सेट मैनेजर SSM। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं बाय कीबोर्ड, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। न्यू पे जाइए और यहाँ पे सीट सेट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। देखेंगे इस तरीके से आपको विंडो ओपन होकर आती है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब मैं फिर वापस आपको कमांड से दिखा देता हूँ, SSM एंड इंटर। यहाँ पे आप इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे न्यू सीट सेट, देखिए वापस वही ओपन होके आया। तो इस कमांड के थ्रू भी आप ओपन कर सकते हो और क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हो। तो सीट सेट मैनेजर यहाँ पे एग्जिस्टिंग ड्राइंग करके आया है। हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो सीट सेट का नाम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सैम्पल, सैम्पल, और आज की डेट डाल देता हूँ 26।
डिस्क्रिप्शन क्या है, कुछ आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसको दे देता हूँ रेक्टेंगल एंड सर्किल, ठीक है, सैंपल। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने ये किस लिए बनाया था ना। इसके बाद आपको यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना है, तो मैं इसको डेस्कटॉप में सेव करने के लिए बोल देता हूँ, ऑलरेडी मेरा वहाँ पे है। फिर भी आप यहाँ पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे डेस्कटॉप आया है, तो यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। तो आपका पाथ जो है यहाँ पे मिल गया। प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप वो प्रॉपर्टी भी सीट सेट की प्रॉपर्टी देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन होके आया है। नेम, सीट से डाटा फाइल, डिस्क्रिप्शन क्या था, आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो यहाँ पे दिख रहा है आपको ना, ये सब कुछ है। यहाँ पे आपको ओके कर दीजिए। अगर एडिट करना है तो आप एडिट भी यहाँ पे कर सकते हैं, तो ओके मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये बोला है सेलेक्ट फोल्डर कंटेन ड्राइंग लेआउट इन द ड्राइंग कैन बी एडिट टू सीट सेट। तो हम यहाँ पे ब्राउज कर देते हैं। ब्राउज करने के बाद कहाँ पे था, मेरा डेस्कटॉप पे था, डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे एंड एस डी में था, ठीक है, एस डी यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। एस डी हमने फोल्डर बनाया जहाँ पे हमारी ड्राइंग रहेगी, तो एस डी ड्राइंग है। यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट में करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा मिल गया इंफॉर्मेशन। हम इसको फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर जो है ऑलरेडी यहाँ पे मैंने सीट सेट में ऐड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे पॉपअप ये आ रहा था, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे सर्किल है और ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत सारी सीट बना सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ओपन करके आप चाहो तो ओपन भी कर सकते हैं। ये अब कौन सा सीट सेट था, सैंपल 26 करके मैंने सीट सेट बनाई थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही है। इसका जो फॉर्मेट होता है .dst इसका फॉर्मेट होता है। आप चाहो तो एक नया नया सीट सेट बना सकते हैं। कैसे, आप सीधे फिर से वही SSM क्लिक डालिए, इसको इंटर कमांड दीजिए और यहाँ पे आएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये आपको पॉपअप ओपन हो जाएगा, विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप न्यू सीट सेट में जाए और वहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद वापस हमको इसको दे देते हैं SAM26 दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं इसको ABC राइट कर देता हूँ, जैसे आपको बताने के लिए। पाथ हमने दिया डेस्कटॉप पे है, इसको करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही आप ब्राउज में जाएंगे। ब्राउज में जाएंगे तो यहाँ पे पूछ रहे हैं ब्राउज फोल्डर, तो हम STS को ओके कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर दीजिए, ठीक है। अभी आप देखेंगे SAM26 का ये सीट सेट यहाँ पे जनरेट हो गई, ठीक है। इसको हम ऐड लोकेशन में जाके इसमें हमें भी ड्राइंग को क्या करना है, ऐड करना है। मान लीजिए आपने बहुत सारी ड्राइंग बनाई हुई है, एक फ्लोर प्लान है जिसकी 4-5 ड्राइंग है, आपको एक ही फोल्डर में उसको रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको यहाँ पे सीट सेट में ऐड कर सकते हो। हम यहाँ पे ऐड न्यू लोकेशन कर रहा हूँ। ऐड न्यू लोकेशन करते ही आपको एक पूछेगा कि आपका फोल्डर कौन सा है जिसमें वो ड्राइंग्स है, तो SDS फोल्डर है। कहाँ पे है ये हमारा, डेस्कटॉप में SD फोल्डर है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ओपन। तो SGS फोल्डर में जितनी भी ड्राइंग रहेगी सब आपकी यहाँ पे क्या होगी, ऐड हो जाएगी। कैसे, ये देखिए SDS फोल्डर में हमारे पास 2 ड्राइंग हैं। इससे फायदा ये होता है कि आप किसी को अगर भेजना चाहते हो ना, आप बोलोगे कि तुम्हारा फोल्डर में भी तो ड्राइंग एक साथ रहती है। हाँ फ्रेंड, बराबर है, लेकिन अगर आप क्या करना चाहते हो, किसी को सेंड करना चाहते हो या फिर प्रिंट आउट भेजना चाहते हो, तो आपको ये बहुत सिंपल हो जाता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक ही बार में प्रिंट आउट दे सकते हो, किसी को मेल कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सिंपल हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे 2 ड्राइंग आपके यहाँ पे ऐड हो गई है। मॉडल व्यू सीट व्यू C26 है। सीट लिस्ट में आप देखेंगे तो सैंपल 26 करके आ गया। ओके, तो इसके बाद एप्लीकेशन मेनू में दूसरा ऑप्शन आता है ओपन, ठीक है। आप जैसे ही ओपन पे क्लिक करते हो आप देखेंगे बहुत सारी आपको ऑप्शन ओपन होके आता है। इसमें आप चाहो तो नया ड्राइंग ओपन कर सकते हैं। आपने कोई ड्राइंग आपकी पहले से बनी हुई है, आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन एंड एग्जिस्टिंग ड्राइंग फाइल यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया,
तो हमने जो ड्राइंग बनाई थी डेस्कटॉप पे 1 एंड 2 करके, इसमें से अगर कोई ओपन करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर दिया ना। रेक्टेंगल हमारा जो बनाया था मैंने ड्राइंग, वो ओपन होके आ गया। इसके बाद आप देखेंगे तो ओपन के ही ऑप्शन में बहुत क्लाउड में अगर आपने कोई ड्राइंग सेव करके रखा है तो आप क्लाउड में क्लिक करिए। आपको यहाँ पे एक अकाउंट आपने बनाया रहेगा, तो अकाउंट में जो आपने सेव किया रहेगा ड्राइंग, वो आपको यहाँ पे ओपन हो सकता है। तो साइन इन करना पड़ेगा, साइन इन कर रहा है, अकाउंट इसके लिए चाहिए। ठीक है, वो क्लाउड रहेगा। क्लाउड में क्या होता है, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, सबसे अच्छी बात ये रहती है क्लाउड की। एंड ओपन में आप देखेंगे तो सीट सेट है, ओपन ए सीट सेट डाटा फाइल इन द सीट सेट मैनेजर। तो जो मैंने अभी आपको दिखाया था डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया था, तुम्हारा हमने सीट सेट बनाई थी ना, सैम्पल 26, सैम्पल 20, सैम 26, सैम्पल 26। यहाँ पे आप चाहो तो उसको ओपन भी कर सकते हो। ओपन करके आप देख सकते हो कि आपके पास कौन सा सीट सेट है, उसमें क्या क्या ड्राइंग्स है। ठीक है, मॉडल व्यू में ये है, सीट व्यू ये करके। इसी बाद ओपन में ही आपको देखने को मिलेगा डीजीएन। डीजीएन एक फाइल फॉर्मेट है। इसको ज़्यादातर आर्किटेक्टर लोग यूज करते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं या फिर रोड्स बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे तो डीजीएन क्या होता है। डीजीएन फाइल, ए डीजीएन फाइल इज ए 2D 3D ड्राइंग क्रिएटेड बाय डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कैड सॉफ्टवेयर। जो कंस्ट्रक्शन में जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, उसका जो फॉर्मेट होता है वो डॉट डीजीएन होता है ना। और उसके जो सॉफ्टवेयर के नाम होते हैं माइक्रो स्टेशन एंड इंटरग्राफ इंटरेक्टिव ग्राफिक डिजाइन सिस्टम्स के थ्रू ये जो फाइल जनरेट होकर आती है उसको बोलते हैं डीजीएन फाइल। Typical DGN files are typically used to save design for construction project for highway, bridge and buildings ना। तो आप समझ गए होंगे। और ये इसका सिंबल है, माइक्रो स्टेशन का सिंबल है। तो जो डीजीएन फाइल होती है माइक्रोसॉफ्ट स्टेशन और जो आर्किटेक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन के सॉफ्टवेयर होते हैं उसके थ्रू बनती है। तो हम चाहे तो उसको भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। हमारे पास एक डीजीएन फाइल है, मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। मैं डीजीएन फाइल पर क्लिक करता हूँ और हमारे पास एक डॉट डीजीएन करके एक फाइल है। इसको सेलेक्ट करके ओपन करना है, बस ये ओपन हो जाती है। ओपन होने से पहले कुछ इस तरीके से एक विंडो ओपन होके आता है, इसको ओके कर देना है। ओके करते ही आप देखेंगे तो जो फाइल हमने डीजीएन फाइल जो फॉर्मेट थी वो हमारा ओपन हो गया है यहाँ पे। देखिए, बहुत बहुत बड़ी फाइल है ये, लेकिन कितनी आसानी से ओपन हो गई। तो डीजीएन फॉर्मेट में ये रहती है। ठीक है, इसके बाद लास्ट ऑप्शन है सिंपल फाइल। अगर आप सिंपल फाइल कुछ देखना चाहते हैं, ओपन सिंपल फाइल फ्रॉम लोकल और ऑनलाइन लोकेशन। तो सिंपल फाइल में तो ऑटोकैड पहले से आपको कुछ ड्राइंग बना के दिखाता है, जैसे उसमें असेंबली की ड्राइंग्स रहती है, उसमें हम डायमेंशन कैसे दिखाते हैं उसकी ड्राइंग रहती है। तो वो सब सिंपल फाइल होता है, उसको आप एडिट नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं ना। कोई अगर आप नए हैं तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि एक असेंबली को कैसे बनाते हैं, डायमेंशन को कैसे दिखाते हैं, किसी ड्राइंग को कैसे बनाते हैं। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इंस्टॉल सिंपलीफाई ऑलरेडी इंस्टॉल है, उसके ओपन करके मैं दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे सिंपल में एक फोल्डर है, उसमें ये सारे फोल्डर्स अलग से और हैं। इसमें मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक असेंबली सिंपल करके आता है, जो असेंबली या असेंबली का एग्जाम्पल है। तो आप देखेंगे ये बोल रहा है कि आप खाली इसको रीड रीड कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते हो। मैं इसको एस कर दे रहा हूँ। देखिए ये असेंबली का ड्राइंग है, एक पार्ट, दो पार्ट, यहाँ पे तीन चार पार्ट, बहुत कुछ है। यहाँ पे उसके नाम दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम दिए गए। तो इस तरीके से असेंबली आप चाहो तो बना सकते हो। यहाँ पे लिखा भी ऑटोकैड सिंपल ड्राइंग करके है, राइट। ड्राइंग क्रिएटेड विद ऑटोकैड, ऑटोकैड ने इस ड्राइंग को बनाया हुआ है। एंड ए रजिस्टर्ड डेवलपर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू बनाई गई है, लेकिन ऑटोकैड ने ही इसको बनाया है। इसको हम एडिट नहीं कर सकते, केवल हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल फाइल हो गई। इस तरीके से बहुत सारी सिंपल फाइल आपको देखने को मिल जाती है ऑटोकैड में ही। ओपन सिंपल फाइल आप देखेंगे तो और भी सिंपल फाइल, जैसे कि मैं कुछ और भी ओपन कर लेता हूँ। मैकेनिकल सिंपल फाइल ओपन कर देंगे, मैकेनिकल से रिलेटेड बहुत सारे फाइल आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसको एस कर देंगे
तो कुछ इस तरीके से सिंपल फाइल है। और उसका क्या नाम है, देखिए यहाँ पे पूरा दिखाया गया है कि किस तरीके से बनाते हैं ड्राइंग को, अलग अलग ड्राइंग को कैसे बनाते हैं, उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, सब कुछ दिखाया गया है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हमने देखा न्यू फाइल कैसे ओपन करते हैं, उसकी पूरा डिटेल हमने देखा। एंड अगर कोई फाइल हमने बनाई हुई है उसको ओपन कैसे कर सकते हैं और क्या क्या उसके ऑप्शन है, तो हमने सारे के सारे हमने ऑप्शन आज देखे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप उसको लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।